हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी लॉजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी कोर्स ए का प्रथम अध्याय पद जो सूरदास जी द्वारा रचित है उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग इस पाठ का अर्थ और उसकी व्याख्या देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, व्याख्या क्या होती है और विशेष क्या होता है यह भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ में जाने से पहले अर्थात पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कवि परिचय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में दो मत मान्य हैं, यानी दो मत प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ऐसे तो इनके नाम से बहुत सारी रचनाएं कही जाती हैं, परंतु इनकी 3 प्रमुख रचनाओं को मान्यता दी गई, अर्थात 3 रचनाएं प्रमुख हैं: सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। बाकी रचनाएं अप्राप्य हैं। इनकी मृत्यु 1583 पारसौली उत्तर प्रदेश में हुई थी। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, सर ये रस क्या होता है? इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा रस के बारे में भी जानना आवश्यक है। आपके पाठ में अर्थात जो आपको पद पढ़ने हैं, सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद दिए गए हैं आपको पढ़ने के लिए। अब भ्रमर गीत के माफ कीजिएगा, अब भ्रमर गीत क्या है यह थोड़ा जान लेते हैं। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग का उल्लेख है। सूरदास ने इस प्रसंग को इसलिए उठाया क्योंकि उनके युग में ज्ञान और योग की चर्चा जोर शोर से चल रही थी। जैसे दर्शन के क्षेत्र में रामानंद और वल्लभाचार्य शंकराचार्य के अद्वैत मत को उखाड़ना चाहते थे, वैसे ही सूर अद्वैत द्वारा प्रेरित सिद्धों, नाथों और सूफियों के योग और ज्ञान के प्रभाव को काव्य से दूर करना चाहते थे। सूरदास सूरसागर में भ्रमर गीत के माध्यम से ज्ञान की तुलना में प्रेम और भक्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। सूरदास ने अपने इस प्रसंग में प्रमुखतः निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति का जय घोष किया है। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर ये श्रृंगार क्या है, वियोग रस क्या है? इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। मैं थोड़ा आपको रस के बारे में बता ही देता हूँ। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं या रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। हमें यहाँ श्रृंगार रस के वियोग पक्ष को पढ़ना है। अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये श्रृंगार रस क्या है, तो वो अभी थोड़ा जान लेते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रस राज कहा गया, यानी जितने भी रस हैं, ऐसे मुख्यतः 9 रस माने गए हैं, किंतु 2 रस और जोड़ दिए गए हैं, तो कुल 11 रस हो गए हैं। इन सभी रसों में सबसे
प्रमुख रस है, यानी रसराज जिसको माना गया वह है श्रृंगार रस। इसके दो पक्ष माने गए हैं, एक है संयोग और दूसरा है वियोग पक्ष। संयोग श्रृंगार क्या है वह भी जान लेते हैं, और वियोग श्रृंगार क्या है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि संयोग श्रृंगार क्या है। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात वो मिल ना सके, तो नायक नायिका के इसी वियोग का जहां वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। आशा करता हूं आपको संयोग और वियोग अर्थात रस की ये संक्षिप्त जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। वैसे भी आपके पाठ्यक्रम में रस है, यानी हमें रस पढ़ना है, सारे रसों को पढ़ना है, तब हम विस्तार में इसको जानेंगे। अभी इतना ही ठीक है। तो इस पाठ में अर्थात जो हमें पद पढ़ने हैं, इसमें विरह की समस्त दशाओं का वर्णन, अर्थात जो भ्रमर गीत है उसमें विरह की समस्त दशाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। भ्रमर गीत में उद्धव ज्ञान और योग के प्रतीक हैं, जबकि गोपियां हैं भक्ति और प्रेम की प्रतीक। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जो ब्रज की स्थिति है, अर्थात जो ब्रज की स्थिति बदल जाती है, किस कारण से? कृष्ण मथुरा से चले गए हैं। राजनीतिक उलझनों में फंसने के कारण कृष्ण फिर कभी वृंदावन लौटकर नहीं आ पाते। कृष्ण बचपन से ही सबको अर्थात समस्त ब्रजवासियों को प्राणों से भी प्रिय थे, अतः ऐसे में ब्रजवासियों की पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। उनसे दूर होने से ऐसा समझना चाहिए कि ब्रजवासियों के प्राण ही जैसे निकल गए हों। इधर कृष्ण की भी यही दशा थी। कृष्ण भी ब्रजवासियों की पीड़ा के अनुमान से कम व्यथित नहीं थे, वह भी उतना ही व्यथित थे जितना गोपियां और ब्रजवासी थे। अतः श्री कृष्ण ने किसी के हाथों संदेश भेजने का निर्णय लिया। संयोग से उसी समय उनका ध्यान उद्धव की ओर जाता है। उद्धव कृष्ण के अंतरंग सखा थे, वे ज्ञान के प्रबल समर्थक थे और उनकी दृष्टि में भक्ति और प्रेम दोनों का कोई मूल्य नहीं था। उद्धव को अपने ज्ञान पर गर्व भी था। इसी गर्व को दूर करना चाहते थे कौन? श्री कृष्ण, क्योंकि एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र को गलत मार्ग पर नहीं जाने देता। कृष्ण जब भी कभी उनके सामने प्रेम के महत्व का प्रतिपादन करते तो वे हंसकर प्रेम से संबंधित बातों को टाल देते थे। कौन? उद्धव। अतः अपने मित्र को सही मार्ग पर लाने के लिए कृष्ण ने यही उचित समझा कि उन्हें गोपियों के पास भेजकर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाए, क्योंकि एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र को गलत मार्ग पर नहीं जाने दे सकता, उसे नष्ट नहीं होने दे सकता, उसे वह सही मार्ग पर ही लाएगा। और जब स्वयं श्री कृष्ण जैसा मित्र हो तो वो भला किसी को कैसे गलत रास्ते पर जाने दे सकते हैं। हुआ ऐसा ही। उद्धव गए गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने और प्रेम का पाठ सीख कर आए। उद्धव जिस समय ज्ञान का उपदेश गोपियों को दे रहे थे, उसी समय संयोग से एक भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ जाता है। अब अतिथि का अपमान करना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, अर्थात कोई मेहमान हमारे घर आया हो, हमारे गांव आया हो, तो उसका अपमान नहीं किया जाता। इसी बात को ध्यान में रखकर जब गोपियों का दिल अर्थात गोपियों का हृदय उद्धव की बातों से दुखी होता है और वे अर्थात गोपियां उन्हें कोई कटु बात कहना चाहती, तो वे भ्रमर को ढाल बनाकर, माध्यम बनाकर वह बात कहती, जिससे उनका आशय भी व्यक्त हो जाता और मेहमान का मान भी रहता।
चूंकि भ्रमर को लक्ष्य बनाकर ये बातें कही गई हैं, अतः भ्रमर को लक्ष्य बनाकर कही हुई बातों के कारण ही इस प्रसंग का नाम पड़ा भ्रमर गीत। यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत से मात्र 4 पद लिए गए, अर्थात हमें जो पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो है वह मात्र 4 पद लिए गए। कहाँ से? सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। प्रस्तुत पाठ में उसी से संबंधित 4 पद हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पद देखते हैं कि हमारा पहला पद क्या है। मैं पहले पद का वाचन करता हूं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूँ, वाचन कर देता हूँ इस पद का। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आइए पाठ की व्याख्या करते हैं, किंतु उससे पहले कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं, हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। संदर्भ पाठ की व्याख्या करते हुए कभी कभी प्रश्न आता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो जान लेते हैं कि संदर्भ क्या होता है। संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम अर्थात शीर्षक और रचनाकार, अगर गद्यांश हो तो लेखक, पद्यांश हो तो कवि का नाम लिखते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि क्या दिया गया है, गद्यांश या पद्यांश। गद्यांश हो तो लेखक और पद्यांश हो तो कवि का नाम लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रसंग क्या है। प्रसंग के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से रचनाकार क्या कहना चाहता है, उसका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। अब अगला प्रश्न है व्याख्या क्या है। व्याख्या के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश में कही गई प्रमुख बातों को अपने शब्दों में विस्तार के साथ समझाया जाता है तथा मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। अर्थात वहाँ जो मूल बातें दी, मूल भाव दिया गया, उसको अपने शब्दों में विस्तार दिया जाता है, यानी विस्तार से समझाया जाता है। अब विशेष क्या है। विशेष के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश की विशेष बातों का उल्लेख किया जाता है। जैसे गद्यांश या पद्यांश का मूल भाव को एक वाक्य में लिखना होता है। गद्यांश या पद्यांश की भाषा शैली, छंद, अलंकार, अर्थात उसकी भाषा शैली कैसी है, उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, उसमें किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है आदि का ध्यान रखा जाता है, यानी उल्लेख किया जाता है। अर्थात कहें तो भाव पक्ष और कला पक्ष का यहाँ पे अर्थात भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर बात की जाती है। कहाँ? विशेष में। आइए अब अपने पद में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं। बड़भागी, भाग्यवान। अति मतलब अत्यंत। अपरस मतलब अलिप्त, अछूता। तगा मतलब धागा, बंधन। अनुरागी मतलब प्रेमी। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। देह मतलब शरीर। दागी मतलब दाग या धब्बा। माह मतलब में।
प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर। बोरियो मतलब डुबाया। परागी मतलब मुग्ध होना। भोरी मतलब भोली भाली। गुड़ चाटी जो पागी मतलब गुड़ से लिपटी चींटी की तरह। आशा करता हूं आपको शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं संदर्भ। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद का संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूरदास द्वारा रचित पाठ पद से उद्धृत लिया गया है, अवतरित है। जो आप लिखना चाहें तो पद से उद्धृत है, यह इसका संदर्भ है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी ने कृष्ण के मित्र उद्धव पर व्यंग तथा गोपियों की वाक्पटुता और प्रेम की महत्ता को स्पष्ट किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को उलाहना अर्थात व्यंग ताना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात यह है कि आप प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम के बंधन से दूर रहे। आपके हृदय को प्रेम स्पर्श तक नहीं कर सका, अतः आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कहकर उन पर व्यंग्य करती हैं, उन पर ताना मारती हैं। वे कहती हैं कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे, दूर रहे, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, नहीं टिकती। अगर तेल, अब दूसरा उदाहरण देती हैं, अगर तेल की गागर को जल में डुबाया जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से सदा दूर रहे, उनके प्रेम में बंध नहीं पाए। आपने प्रेम की नदी में कभी अपना पैर डुबाया ही नहीं, फिर आप कैसे प्रेम के महत्व को समझ पाएंगे? इसके साथ ही आप कभी भी किसी के सौंदर्य पर मोहित हुए ही नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। जब आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी तो आपसे ऐसी अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। लेकिन हम ऐसी भोली अबलाएं अर्थात ऐसी भोली स्त्रियां हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य से वैसे ही उलझ गई हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे ऐसे ही चिपक जाती हैं और उससे अलग होना ही नहीं चाहती। ठीक उसी तरह हम गोपियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है कि हम उनसे अलग हो ही नहीं सकती, उनसे दूर हो ही नहीं सकती। हमारी स्थिति भी उन चींटियों की तरह ही है। अब इस पद की विशेष बातों को जान लेते हैं कि इसमें कि कौन सी विशेष चीजों का उल्लेख किया गया। प्रस्तुत पद में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। श्रृंगार रस, मैं रस के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। चूंकि सूरदास जी ब्रजभाषा के कवि थे तो यहाँ ब्रजभाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ, यानी ब्रजभाषा का प्रयोग है। इसकी भाषा, इस पद की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। अब आप सोच सकते हैं, आप कहें तो आपके मन में आ सकता है कि सर आपके लिए भाषा सरल सहज है, किंतु हमारे लिए नहीं। अर्थ को जान लेने से आपके लिए भी ये भाषा सरल और सहज हो जाएगी। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है तथा यहाँ पुरैनी पात रहत जल भीतर और ज्यों जल माह तेल की गागरी में उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। पुरैनी पात में आप देखिए यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हुई है। अंदाजा लगाइए यहाँ कौन सा अलंकार है। आप लोग 9 क्लास में पढ़े हैं, कक्षा नवम श्रेणी में आप लोगों ने इसको पढ़ा है अलंकार को।
बिल्कुल सही, यहाँ प प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में इतना ही, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे वेबसाइट www.dkhinditalk.com पर जाकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। वहाँ जो जानकारियाँ दी गई हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूँ अगले वीडियो में आप लोग के समस्याओं का और समाधान करूँगा। शेष 3 पद की व्याख्या अर्थ सहित हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।